यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 4 साल में हम सीख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ एक राइफल चला लेंगे तो उससे तो नहीं ना लड़ाई होगा। अभी जो चल रहा है हैवी हथियारे हैं, उसके लिए 4 साल नहीं हो सकता है। ठीक मतलब कोई कर नहीं सकते हैं। हमारे गांव के लगभग 60-70 लड़के ऐसे हैं जो कि 250-3 साल से लेकर के रिटेन, मेडिकल, फिजिकल सब कंप्लीट कर लिए हैं और केवल वे सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कॉलिंग लेटर आ जाता। देखिए, मेरा बेटा अभी फ़ौज में है, मैं फ़ौज में था, मेरे पिताजी फ़ौज में थे। 1924 में वो इनरोल्ड हुए थे, ठीक है, और वो मुजफ्फराबाद में थे। वो इंगेज करके रखे हुए थे कि आपका 6 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा। उसी इंतज़ार में लड़के बैठे रहे, उनका कुछ हुआ नहीं। और आज ये ऐसा सिचुएशन है कि वो 23 साल का उम्र भी क्रॉस हो गया। अब वो अग्निवीर भी नहीं रहे और सेना में भी नहीं जाएंगे। नमस्कार। यूपी तक का कारवां गाजीपुर के भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र में आ चुका है और यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार की योजना अग्निपथ के बारे में, जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनसे। आइए बात करते हैं। जी, हम एक लाइन से शुरू करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सूबेदार मेजर सूरजबली सिंह। सूरजबली सिंह जी, आपने तो कई लड़ाइयाँ देखी होंगी। गहमर का और फौज का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये तो अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक है। कनेक्शन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है कि कनेक्शन इसलिए है कि लड़कों को भविष्य के बारे में सोचना नहीं। हमने अभी आपसे जो बात कर रहे हैं कि जैसे गहमर गांव के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पे 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार से लोग हैं। तो ये जो गहमर गांव है, ये फौजी गांव क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा फौजी है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फौज में जाने के लिए। इनकी श्रद्धा है, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं। तो इतना शुरू से हमारे बाप दादा के ही तरफ से मतलब कि हौसला है कि हमने फौज में जाकर। 3 साल आपने सरकार देश के लिए नौकरी की है? 30 साल की सेवा दी है। एक अग्निपथ योजना जो अभी आई है, इसमें बहुत विरोध हो रहा है। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, नज़रिया तो गवर्नमेंट का जो कर ही रही है, लेकिन नज़रिया हमारे तरफ से ख़राब है। क्यों ख़राब है कि 4 साल के पीरियड जो रखे हैं, ट्रेनिंग पीरियड, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर से जैसे हम बीएसजी के बंगाल इंजीनियर के हैं, हमारा ट्रेनिंग 1.5 साल का है। अब 4 साल में मान लीजिए ओपन जैसे हथियार वगैरह को चलाना है, छोटे हथियार को तो सीख लेते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है हैवी हथियारे हैं, उसके लिए 4 साल नहीं हो सकता है। ठीक मतलब कोई कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए 4 साल के पीरियड जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। इसको क्या बढ़ाना चाहिए? या तो ट्रेनिंग बढ़ाना चाहिए। अगर ट्रेनिंग देना है तो फुल दीजिए, जितना जैसा उसमें है। 1.5 साल का पीरियड है, 2 साल का पीरियड है, जो भी ट्रेनिंग है उसको देने से हम लोग सक्षम हो जाएंगे। और बॉर्डर पर भी कहीं भी लड़ने जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो अब उस आधार पर हम लड़ेंगे। लेकिन 4 साल में हम सीख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ एक राइफल चला लेंगे तो उससे तो नहीं ना लड़ाई होगा। आपका मानना है कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो कम है, इसको बढ़ाना चाहिए और सेवा जो है 4 साल से ज़्यादा करनी चाहिए। हमारे साथ एक सज्जन और है। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं सूबेदार मेजर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र। सर, आप तो यहाँ के अध्यक्ष हैं और आपने काफ़ी वार भी देखी है और सरहद पे सेवा भी दी है। तो अग्निपथ योजना जो सरकार की है, उसमें जिस तरह से युवाओं का विरोध, प्रदर्शन, आगजनी हो रहा है, उसको कैसा आप मानते हैं? वो सही हो रहा है? सर, ऐसा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सैन्य बहुल गांव गहमर है। यहाँ पर घर घर हर परिवार में 1 से लेकर 4-5 सदस्य फौज में सेवारत हैं। यहाँ हमारी संख्या 1,30,000 गहमर गांव के, जिसमें कि 15,000 इस समय सेवारत सैनिक हैं और 10,000 लगभग पूर्व सैनिक हम लोग हैं। हमारे बच्चे जो हैं, यहाँ गांव के पूर्व तरफ बुलाकीदास का मठिया है, एक यहाँ डुबुकिया बाग है, दोनों जगह बच्चे तैयारी करते हैं। हमारे गांव के लगभग 60-70 लड़के ऐसे हैं जो कि 250-3 साल से लेकर के रिटेन, मेडिकल, फिजिकल सब कंप्लीट कर लिए हैं और केवल वे सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा
कॉलिंग लेटर आ जाता, लेकिन उनको कोरोना का बहाना दे करके कि अब हो जाएगा टालते रहे। अभी 14 जून 2022 को अचानक सरकार ने अग्निपथ की योजना का शुरुआत किया है। इसमें बच्चों के लिए जो है समय नहीं मिल पा रहा है। अब ये बच्चे सरकार ने कह दिया कि जो रिटेन मेडिकल फिजिकल सब कंप्लीट, उनको भी दोबारा फिर से अग्निपथ के लिए ट्रेनिंग परीक्षा देना पड़ेगा। ये तो हास्यास्पद है। बच्चे फिर अपना, जो बच्चे ऐसे हो गए वो भरेज हो गए हैं, उनको 2 साल। सरकार ने जैसे 17 साल से 23 साल स्कीम कर दी, तो इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? बच्चों ऑलरेडी जो बच्चे 24 साल के होंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो 23 साल क्रॉस कर लिए हैं उन बच्चों को कैसे मिलेगा? तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 साल बढ़ाने के बाद 21 से 23 साल की हैं। जो बच्चे 23-24 साल के हो गए, पहले क्या था? पहले तो 23 साल तक था, 21 साल तक का टेक्निकल के लिए जो है 23 साल का था। तो उतना ही 23 साल तो इस बार भी कर दिया है। तो ये बच्चे जो ऑलरेडी 23 क्रॉस कर चुके हैं वो कैसे भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना जो बच्चे। और जो 4 साल की जो योजना बनाई है वो आपको कैसी लगती है? कि सर ऐसा है कि 4 साल योजना कम है, इसको कम से कम 7 साल करना चाहिए था। और उसको जो है जैसे पहले रिजर्विस्ट थे कि 7 साल कराने के बाद में 1-1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, 15 साल हो जाता था उनको पेंशनेबल, कम से कम उनको आसरा हो जाता कि हमारा भविष्य जो है, हमारे परिवार बच्चों का भविष्य हो जाएगा कि हमको पेंशन मिलेगा। अब 4 साल के बाद में क्या गारंटी है कि उनको अर्धसैनिक बल में नौकरी मिलेगी? इधर सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने और काफ़ी जो सरकार के हिस्से हैं उन्होंने कहा है कि इसमें वरीयता दी जाएगी, और जो 4 साल के बाद जो लगभग 12 लाख रुपए उनको पेंशन भी उनके हाथ में आएगी, तो वो एक नया स्टार्टअप शुरू कर पेंशन तो आएगी ही नहीं। पेंशन कहाँ से आएगी उनको? 12 लाख रुपए उनको मिलेगा ना रिटायर होने के बाद, एक मुश्त रिटायर मिलेगा तो 12 लाख में क्या कर लेंगे बच्चे? 12 लाख में तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। हाँ, उनको हर जगह अर्धसैनिक बल या स्टेट गन बोलते कि हम इनको 10% आरक्षण दें, इनको प्राथमिकता देंगे। ये तो प्राथमिकता दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस योजना को के बारे में थोड़ी काउंसलिंग जरूरी है? हाँ, सबसे राय लेना चाहिए सबको, तब ये करना चाहिए था। सरकार से इनकी ये है कि इनको सबसे राय लेनी चाहिए थी और इसको 4 से 7 साल कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सुविधा हो सके। हमारे साथ एक सज्जन और हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मैं सूबेदार मेजर वीर बहादुर सिंह, 31 साल सेवा हमने अपने फौज में दिया है। सर, सुना मैंने कि आप कारगिल वार में भी थे। जी, मैं कारगिल वार में भी था और मैं बैटल इनोकुलेशन में डिसेबल्ड भी हूँ। मेरे हाथ वगैरह में चोट लगी हुई है। ये कैसे हुआ था सर, जरा दिखाएं। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में लगा था मुझे। तो जहाँ तक ये अग्निवीर योजना का ये है, ये सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है, मगर ये जो एकाएक स्कीम को लाया, ये सरकार की गलती है। ये सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अभी देखिए, पूरे विश्व में कोविड आया, कोविड की वजह से 2 साल 2.5 साल जो पूरे विश्व में सब कुछ ब्रेक हो गया। उसके बाद कितने लड़के उसमें परीक्षा दिए, कुछ रिटन पास कर लिए, कुछ मेडिकल पास कर लिए, और उनको ये उम्मीद था कि नहीं अब जो लेटर आएगा भर्ती का उसमें हमारा नाम आएगा, क्योंकि वो इंगेज करके रखे हुए थे कि आपका 6 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा। उसी इंतज़ार में लड़के बैठे रहे, उनका कुछ हुआ नहीं। और आज ये ऐसा सिचुएशन है कि वो 23 साल का उम्र भी क्रॉस हो गया, अब वो अग्निवीर भी नहीं रहे और सेना में भी नहीं जाएंगे। इसमें आपका बेटा भी है? जी, वो हमारा बेटा भी है उसमें। वैसे हमारे बेटे जैसे कितने बेटे होंगे जो कि उसके इंतज़ार में अपना पूरा कैरियर, जो सोच कर कि भाई हर कोई यही सोचता है ना कि भाई हम अभी युवा हैं, अपना कैरियर देश की सेवा में बनाएं। देखिए, हमारे गांव में आज से आप वो पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा फौजी हैं। जिस समय कोई नहीं जाता था, हमारा देश आज़ाद हिंदुस्तान बनाने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हमारे पूर्वजों ने। उन्होंने कितना डंडा, कितनी लाठियाँ, कितना मतलब भूखे पेट सोए हैं। उसके बावजूद उस समय भी
हमारे देश में आप देखिए, आप थाने पर 217 जवान 228 भाग लिए, जिसमें शहीद हो गए 21। तो तब से हमारा इतिहास चलते आ रहा है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है। जी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी। और हम देखिए, मेरा बेटा अभी फौज में है, मैं फौज में था, मेरे पिताजी फौज में थे। 1924 में वो इनरोल्ड हुए थे, ठीक है, और वो मुजफ्फराबाद में थे। उस समय मतलब पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही था। और वो ऐसे ऐसी बताते थे कि अब हम क्या बताएं। और उनकी बातें सुनकर ही हम लोग बोले कि नहीं, देखिए उस समय मैं 77 में भर्ती हुआ था। उस समय बहुत अपॉर्चुनिटी थी, मैं रेलवे में टीटी में भी सेलेक्ट हो गया था, मगर उस टीटी की जॉब को छोड़ के मैं सेना के जॉब में गया, इसलिए कि हमारे अंदर यही जज्बा था कि नहीं, हमको देश की सेवा करना है। हालांकि उस समय हम बच्चे थे, हमें उतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या होता है, लेकिन देश प्रेम का जज्बा, देश प्रेम का जज्बा अपने पिताजी से सुना था और वही हमारे अंदर था। और उसके वजह से हम इस लाइन को चुने और 31 साल सर्विस किए और फिर घर आ गए। फिर भी हमें तकलीफ़ कुछ नहीं है। तकलीफ़ यही है कि जो ये पॉलिसी है, सेना अपने हिसाब से बनाती है, मगर सेना को बोलते हैं ना कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या गारंटी है? आप सेना क्यों नहीं ये बोल रही है कि ठीक है, हम आपको 4 साल की नौकरी कराते हैं और 3 साल 10 महीने के बाद आपको इनरोलमेंट लेटर, किसी भी अर्धसैनिक बलों में आपको जाना है, वो अर्धसैनिक बल के लेटर आपको हम पहले ही इनरोलमेंट लेटर दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अर्धसैनिक बलों का वैकेंसी कितना है, 1 साल के अंदर कितने वैकेंसी निकलता है कि वो इतने लोगों को एडजस्ट करेगा? नहीं कर पाएगा। और ये देखिए, एक समय है, अभी क्या है, सब लोग उससे, ये बच्चे जो हैं उसको मतलब गलत ये कर रहे हैं, तो उसके वजह से सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम भी आपको मदद देंगे, हम भी आपको मदद देंगे। मगर कुछ समय के बाद, 1 या 2 साल, 4 साल, 8 साल के बाद ये धीरे धीरे कम हो गया। आज आप बताइए कि जो 37-15 साल में जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उसमें से सरकार कितने को पुनर्वास योजना में शामिल की है? क्या सरकार के पास कोई डाटा है? कोई डाटा नहीं है। और ना ही आपको क्या क्या करना पड़ता है पुनर्वास, दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए। जैसे सरकार कह रही है कि जैसे जो भी अग्निवीर बनेगा, जैसे अग्निपथ स्कीम में जो सेलेक्ट होगा वो अग्निवीर कहलाएगा, और जो 4 साल नौकरी करेंगे तो उसके बाद वो जब रिटायर होके आएंगे तो एक हैंडसम अमाउंट उनको लगभग 12 लाख का मिलेगा, और वो एक नया स्टार्टअप करेंगे। तो ये अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि एक ट्रेनिंग पाकर ज़्यादा से ज़्यादा युवा एक नए स्टार्टअप की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा? देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। 12 लाख, अगर आप सोच रहे हैं कि 12 लाख रुपए, हाँ, उन बच्चों से वो बेहतर होगा जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसके पास मतलब खाने के लिए अपने किसी पर निर्भर है, उससे वो बच्चा बढ़िया होगा 12 लाख रुपए का। मगर उस 12 लाख में कितना दिन वो चल पाएगा? अगर 12 लाख रुपए से वो क्या लेगा? लोन भी ले सकता है, मान लीजिए। कितने बच्चे, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 12 लाख रुपए लेकर और उसको आप 25 लाख या 50 लाख रुपए कर लेंगे। 12 लाख से आप 8 लाख और 0 भी हो सकते हैं। देखिए, प्लस माइनस सब सोचना चाहिए, ठीक है? हम खाली प्लस, इसमें क्या संशोधन की आवश्यकता आप लोगों को लगती है? देखिए, एज ए भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अब तो इन्होंने इंडक्ट कर दिया है, और रोल बैक कर लेते तो ठीक था, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, मगर पैरेलल भर्ती होना चाहिए। जैसे 5000 भर्ती लगाने पुराने रूल से, और 20,000 या 25,000 भर्ती नए रूल से, अग्निवीर के उससे धीरे धीरे एक को बढ़ाते, एक को कम करते, ये भी एक रूल है। दूसरा, अगर 4 साल को बढ़ा के अगर कम से कम मिनिमम 10 साल कर दिया जाए, अगर 21 साल का लड़का अगर 10 साल नौकरी करके 31 साल तक वो यंग ही कहलाएगा। 31 साल कोई बूढ़ा होने वाला उम्र नहीं है। और सेना का जो मोटिव है कि हमको यंग चाहिए, उसके मोटिव में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी 31 साल के युवाओं में होगा। तो मेरा मानना है कि अगर 31 साल 10 साल सर्विस करते हैं, उनको कुछ पेंशन दे दिया जाए, कुछ पेंशन दे दिया जाए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि भाई मैं
अगर कुछ नहीं मिला तो इससे भी मैं गुजर बसर कर लूँगा। मानना है इन लोगों का कि पेंशन मिलनी चाहिए, एक मुश्त पैसा जो है वो नाकाफ़ी है। आप अपना परिचय बताएंगे? राय नायक राम कुमार सिंह। सिंह साहब, जो अग्निपथ स्कीम में जी। जो सरकार ने अग्निवीरों के लिए जो योजना लाई है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये ठीक नहीं है, क्योंकि 4 साल में कुछ नहीं होगा जी, कम से कम 10 साल होना चाहिए। और हमारा गांव फौजियों का है और हर घर में फौजी हैं, पूरा परिवार फौज में है जो है। तो जो भर्ती नहीं होगा 4 साल में क्या करेगा जो है, वो दूसरी नौकरी करना नहीं चाहता, फौज की ही वो बोलता है हमारे बाप दादा हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था, क्या जैसे सेना के लोग कह रहे हैं कि इसको रोजगार के रूप में ना देखें, इसको राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भावना से देखें, तो आपको क्या लगता है कि युवा सेना में जो जा रहे हैं वो अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं या राष्ट्रभक्ति में जा रहे हैं? वो उनका मुद्दा है कि हमारे पूर्वज इसी में है तो हम भी इसी में नौकरी करेंगे जो है। हाँ, न मिलने फिर हम दूसरे का ट्राई करेंगे जो है। सेवा के साथ वो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था जी वो पूर्वजों से चला आ रहा है और चलता रहेगा जो है। तो व्यवस्था में बदलाव क्या ज़रूरत नहीं है विकास के लिए? नहीं है, ज़रूरत है, इसको फिर किस एंगल से इसको आप लोग खराब कह रहे हैं? क्योंकि सरकार 4 साल के बाद आपको मुक्त कर रही है और लगभग 12 लाख पेंशन दे रही है और कुल मिला के 23-24 लाख रुपए उसके हाथ में आएगा। पीरियड कम है ना। अच्छा, पीरियड बढ़ना चाहिए। जी हाँ, पीरियड 10 साल का होना चाहिए कम से कम, तब तो ठीक। इनका भी यही मानना है कि समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए। सर, आपका परिचय क्या है? चंद्रहास उपाध्याय, रिटायर्ड लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज घूमर। आप देखिए लेक्चरर हैं हमारे साथ और आप इधर आए सर। रिटायर्ड फौजियों के बीच में देखिए माट साहब मिल गए हैं। सर, अग्निपथ जो योजना है उसमें जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, युवा कर रहे हैं, और जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? वो सही है या गलत? नहीं, ये तो हिंसक प्रदर्शन तो टोटली गलत है। लोकतांत्रिक तरीका? जी, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। और ये जो अग्निपथ है इसमें हम अपने विचार से थोड़ा समय कम है। जब मैच्योर करेंगे लोग 4 साल के अंदर सारी जानकारियाँ हो जाएगी तो वो अपने घर वो चले जाएंगे फिर रिटायर करके। इसमें थोड़ा समय चाहिए, समय बढ़ाएंगे तो और अच्छा काम लड़के करेंगे आगे जा कर के। इसलिए हमारे विचार से इसमें समय ज़्यादा होना चाहिए। और योजना गलत नहीं है, योजना तो ठीक है, लोग जाएंगे उसके अंदर देशभक्ति भी आएगी, सारी चीज़ें आएगी। लेकिन रिटायर जो समय का अभाव है कर जाएंगे तो जो पैसा मिल रहा है 12 लाख रुपया या थोड़ा इससे अधिक ही मिल रहा है, इससे फिर अपना कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। जीवन भी सही तरीका से रहे और अंदर राष्ट्रभक्ति भी आए, ये उत्तम तरीका है। गहमर गांव के लोगों का मानना है, जो भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ खड़े हैं, इनका ये मानना है कि योजना बुरी नहीं है, लेकिन ये अचानक से लागू हुई है। इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे लागू करना चाहिए था और निश्चित तौर पे जो 4 साल की समय सीमा है उसको बढ़ाकर 7 साल या 10 साल कर देना चाहिए। और अगर सरकार पेंशन दे सकती है तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद जब युवा रिटायर होकर घर आएगा तो उसे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। गहमर गांव से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।